भूमि विवाद में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक के मां बाप बचाने के लिए आए तो उनको गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायलों को उपचार के लिए लोहिया अस्पताल भेजा गया। थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी दिनेश कुमार का गांव के ही राम बाबू के साथ 5 डिसमिल भूमि के विवाद में न्यायालय में विवाद चल रहा था, जिसमें राम बाबू के पक्ष के गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने जारी किए थे। वारंट जारी होने से आरोपी राम बाबू और उनके परिजन आक्रोशित हो गए। शनिवार को सुबह राम बाबू और उनके परिजन दिनेश के घर में दाखिल हुए। उन्होंने दिनेश के पुत्र 23 वर्षीय पीयूष को दबोच लिया। पहले उसके साथ मारपीट की, उसके बाद उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट कर हाथ पैर बांध दिए। आरोपियों ने विवादित भूमि पर लाकर पहले पीयूष के साथ मारपीट की, उसके बाद उनका गला धारदार हथियार से काटकर व गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को बचाने के लिए दौड़े दिनेश और उनकी पत्नी मीरा देवी को आरोपियों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को CHC राजेपुर भेजा गया, जहां से उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप, CO सिटी प्रदीप सिंह, थाना अध्यक्ष अमृतपुर सुनील परिहार, थाना अध्यक्ष राजेपुर दिनेश गौतम आदि मौके पर आ गए। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन की। मृतक पीयूष लेखपाल की परीक्षा पास कर चुका था। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। घटना होने के पीछे पुलिस की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप को जांच दी गई है। यदि कोई पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई तो ASP की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? अनुभव कुमार अवस्थी। अवस्थी जी कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतपुर के। अच्छा, आज आपके गांव में क्या मामला हो गया है? मेरे घर में ही हो गया, गांव में क्यों हो गया? क्या बात हो गई आपके गाँव घर में? ये अरुण कुमार अवस्थी उर्फ नरेला, रामबाबू अवस्थी उर्फ बड़ेला, विपिन अवस्थी, विनोद अवस्थी उर्फ भूरे, हाँ। पुत्र राजेंद्र अवस्थी, अंकित पुत्र रामबाबू, अक्षत पुत्र अरुण कुमार अवस्थी उर्फ नन्नेला, अनमोल पुत्र रामबाबू, सीमा पत्नी रामबाबू, प्रीति पत्नी अरुण कुमार, अलका पत्नी विपिन, पिंकी पत्नी विनोद, मुस्कान पुत्री रामबाबू, ये सारे लोग मेरे घर में घुस आए और मेरे भाई को पकड़ ले गए। क्या नाम भाई का? पीयूष अवस्थी। हाँ। पकड़ ले जाके और वहाँ मढ़ैया में जाके उसके हाथ पैर बांध के उसके गोली मारी। इधर अरुण कुमार अवस्थी ने मेरे पिताजी के यहाँ गोली मारी, मेरे माताजी के भी गोली मारी। ये सब लोग जान से बिल्कुल परिवार खत्म करने की धमकी देते हुए बाद बाकी लोग भाग गए। अच्छा, ये लोग दबंग लोग हैं क्या? ये काफी दबंग लोग, इन पे कई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, पुलिस बिल्कुल सुन नहीं रही थी। हम कई बार सुनील साहब। अच्छा, और इन लोगों ने मतलब किया तो कोई रंजिश वगैरह थी क्या? रंजिश ये थी कि ये पहले से ही रंजिश मान रहे थे। इन्होंने 2020 में घटना की थी जो मेरे घर में घुस के मेरे पिताजी को, मेरी बहन को मारा था, जिसकी 307 की FIR थाना अमृतपुर में दर्ज है। उसी के इनके वारंट चल रहे थे NPW और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। उसी का दबाव ये बनाते हुए उन्होंने एक बार नवाबगंज मेरे भाई की गोली मारी, उसकी भी विवेचना चल रही है 3 से 7 की। थाना पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल नहीं। थाना पुलिस तो 4 बीघा खेत ले चुकी तो है उनसे। अच्छा, किसने खेत लिया? पुलिस ने ले लिया। नाले दाम पीते हैं, नाले शाम को 3 से 7 का मुलजिम बराबर बैठ के पीता है। किसके साथ पीता? पुलिस वालों के साथ। अच्छा, तो थाना अध्यक्ष क्या सारे मिले हुए? थाना अध्यक्ष। अच्छा, आज जब घटना हुई तो पुलिस तुरंत आ गई मौके? नहीं, 2 घंटे बाद कई बार फोन, फोन मेरा चेक कीजिए। अच्छा। सुनील दरोगा साहब को पर्सनल नंबर पे कई बार फोन किया हमने। तो क्या कहा दरोगा जी ने? अब बस आ रहे 10 मिनट में, आ रहे 5 मिनट में, आ रहे 10 मिनट में। घटना लगभग कितने बजे की होगी? लगभग 7 बजे की। अच्छा, पुलिस मौके पर पुलिस भाई लगभग 9 बजे करीब आई। अच्छा, तब तक आपका भाई कोई पुलिस वाला नहीं है। केवल 8:30 बजे 112 गाड़ी जरूर आ गई थी। अच्छा, 1.5 घंटे बाद। अच्छा, इससे तो पहले मीडिया वाले आ गए थे, कहाँ से दूर। अच्छा, अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? कौन कौन अधिकारी को आया है मौके पर? हाँ, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला है? पुलिस अधीक्षक महोदय को आश्वासन दिया? कोई ठीक है, कार्रवाई करते हैं जैसा उचित होगा। वही बात की जैसा उचित। क्या मामला है? ये आज सूचना मिली थी सुबह कि थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गांव है वहाँ पर सुबह एक विवाद हुआ है, जिसके अंदर जो दिनेश कुमार अवस्थी है उनकी गोली लगी है। उनकी वाइफ जो मीरा है उनको पाँव में गोली लगी है और उनके जो पुत्र हैं पीयूष अवस्थी, और उनको उनके सर में गले में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में यहाँ पर हम एडिशनल SP CO और हमारा अन्य फोर्स है वो मौके पर उपस्थित है और यहाँ पर पूरा घटनाक्रम की जो जानकारी की गई है, जो वादी पक्ष है उसने बताया है कि इन्हीं के जो पारिवारिक लोग जो इन्हीं के घर के अगल बगल में रहते हैं, उनके जो 10-12 लोग हैं, इसमें अरुण उर्फ नन्ने लल्ला है और अन्य लोगों के जो नाम बताए हैं, वो सुबह करीब
इनके घर के अंदर घुसे हैं 6:30 बजे और घर में घुसने के बाद इनके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद वो इनको जो यहाँ पर जो विवाहित ज़मीन है वहाँ पर इनका जो बेटा है पीयूष उसको लाकर और उसकी गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है। और जो दिनेश अवस्थी हैं साथ ही साथ उनकी पत्नी है, उनके पाँव में भी गोली लगी है और उसको गोली मारी है। इसमें मजरूम दिनेश कुमार अवस्थी और जो मीरा अवस्थी हैं दोनों को तुरंत से अस्पताल के लिए भेज दिया गया है और वहाँ से उन्हें हार्ट सेंटर में रेफ़र किया गया है। और जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। मौके पर फोर्स उपलब्ध यहाँ पर स्थित है और इसके अंदर जो भी तहरीर वादी पक्ष के द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर इसमें किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही होगी उसके संबंध में एडिशनल एसपी साहब को जांच दी गई है, वो शाम तक इसमें जांच देंगे। उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। स्थानीय लोग और परिजनों का कहना है कि पुलिस को सूचना दी थी काफी समय बाद। अगर उसका अपहरण हो गया था, अगर पुलिस आ जाती तो हो सकता था घटना बच सकती थी, लेकिन पुलिस नहीं आई, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे ही सूचना मिली है ROIV पे तुरंत से जो पुलिस फोर्स है उसको तुरंत से मूव करवा दिया गया था। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कैसी कोई बात है तो एडिशनल एसपी शाम तक इसके अंदर जांच करके देंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।